हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.1 12.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें फंक्शंस दे रखे हैं और इनका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव पता करना है। ठीक है, तो देखो पहला हम करते हैं सॉल्व। फंक्शन हमें दे रखा है sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो तुम्हें अच्छे से पता है जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं कोई ऐसा फंक्शन हो u इंटू वी की फॉर्म में, u इंटू वी। तो देखो ये u है मेरा, ये क्या है, v है। u इंटू वी की फॉर्म में है कि नहीं है? तो ये कैसे निकालते थे, u का डेरिवेटिव u डैश और v को खाली छोड़ दो ऐसे ही, प्लस v का डेरिवेटिव और u को खाली छोड़ो। ठीक है, यही इसमें हम अप्लाई कर देंगे इसमें आराम से। तो देखो f डैश x यानी डेरिवेटिव, तो पहले डेरिवेटिव किसका है, u का है, तो dy अपॉन डी एक्स किसका, u मेरा क्या है, साइन x है, साइन x लिख दिया मैंने, इंटू इंटू है ना v मेरा क्या है, देखो v मेरा है cos x आ गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ v यानी डी वाई अपॉन डी एक्स। वी हमारा कितना है, cos x, u को खाली छोड़ दो, u हमारा क्या है, साइन x है। कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें? ठीक है, अब करते हैं इसको। अब देखो साइन x का क्या होता है, cos x होता है ना, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये cos x ऐसे ही रखा है हमने। और cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x और इंटू साइन x है ये आपका। cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी, 10th क्लास में भी है। ये हो जाता है आपका cos 2x के इक्वल। भैया आपने पढ़े होंगे ना, cos 2a का फॉर्मूले क्या होता है, एक तो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है cos 2a का 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, cos 2a के, यानी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x। ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अब करते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। इसमें फंक्शन हमें दे रखा है sec x। ठीक है, अगर एक नंबर में इस क्वेश्चन को पूछता है, खाली इसका डेरिवेटिव पूछता है, इसका एक नंबर में है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इसमें आप लिख दीजिएगा sec x का। देखो मैं बताऊँ आपको, एक नंबर में अगर है तो आपको बहुत छोटा करना पड़ेगा इसको, यानी इसका केवल डायरेक्ट लिख देना आप sec x इंटू टेन एक्स। लेकिन एक नंबर में नहीं है, अगर वो 2 या 3 नंबर का है तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा करके बनना पड़ेगा, ऐसे नंबर थोड़ी दे देगा वो आपको। तो देखो हमारा जो फंक्शन है, इसे हम sec x को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। भाई sec x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब ये मेरा किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, u अपॉन वी फॉर्म में दिख रहा है ना। तो हमें अच्छे से पता है f डैश हमारा दे रखा हो कैसे, u अपॉन वी की फॉर्म में हो, u अपॉन वी की फॉर्म में हो। तो हम कैसे करते हैं, u डैश वी माइनस वी डैश u अपॉन वी स्क्वायर, ये तो था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आपने। तो ये u है, ये v है, कर देते हैं इसको। डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू
यू डैश, यू डैश यू हमारा कितना 1 है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 इंटू वी ऐसे ही छोड़ दो, कॉस एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, किसको वी का, वी हमारा क्या है कॉस एक्स है, सही है, इंटू यू को ऐसे ही छोड़ो, यू हमारा क्या है 1 है, अपॉन वी स्क्वायर, वी हमारा क्या है कॉस है, कॉस एक्स का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 1 हमारा क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, सदैव याद रखना है ना, तो 0 इंटू कॉस एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का हमने अभी बताया था आपको इससे पहले वाले में, क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, ये हो गया प्लस का साइन एक्स इंटू 1 अपॉन वी स्क्वायर, वी हमारा क्या है कॉस एक्स का स्क्वायर। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया, ये साइन एक्स ही रहेगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स है ही है। इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स के ऊपर है ही है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स हमारा क्या हो जाता है सेक एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स, दैट्स इट, ये मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा इसका थर्ड पार्ट, है 5 sec x, ये मेरा फंक्शन है 5 sec x प्लस 4 cos x, तो f डैश x अगर हम निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका निकालने जा रहे हैं 5 sec x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू, जब प्लस हो या बीच में माइनस हो तो सबका सेपरेट, दोनों का क्या कर देंगे अलग अलग कर देते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स 5 sec x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स 4 cos x, सही है ना। देखो दोनों को अलग अलग मैंने दे दिया है, इसको डी वाई डी एक्स बांट दिया। अब ये 5 तो आगे आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो 5 आगे आ गया। सेक एक्स का, अब सेक एक्स का हमने अभी अभी निकाला है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 4 को आगे ले लो, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, 5 sec x इंटू टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये इसका आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी इनमें। और कर लेते हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके पार्ट है 7 पार्ट्स हैं, 3 तो ये हो गए और 1-2 कर लेते हैं, बाकी को आप लोग करिएगा देख के, है ना, समझ के करेंगे तो आपको हो जाएंगे आराम से, वो करना भी चाहिए आपको। देखिएगा फोर्थ है कोसेक एक्स, जो हमारा फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है कोसेक एक्स, ठीक, तो हम कोसेक एक्स का हम अगर एक नंबर में पूछा है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इसका कोसेक एक्स का क्या होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, तो आपको एक नंबर में पूछा है कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। लेकिन इसने अगर ज़्यादा नंबर का दे रखा है तो एक से अधिक का, तो फिर आपको बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको ऐसे थोड़ी नंबर दे देगा एग्जामिनर आपको। तो कोसेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ, ये तो अच्छे से पता है आपको। और ये किस फॉर्म में आ गया यू अपॉन बी फॉर्म में आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यू अपॉन बी, यू अपॉन बी यू डैश वी
माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मेरा लगा देते हैं, इसमें रख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें अब तुम्हें। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स यू डैश डी वाई अपॉन डी एक्स यू मेरा कितना 1 है, 1 इंटू वी मेरा क्या है, साइन एक्स है, वी साइन एक्स है, यू मेरा 1 है, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, वी मेरा क्या है, साइन एक्स है, इंटू यू ऐसे ही यानी 1 अपॉन वी स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारा कांस्टेंट है 1 और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू साइन एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स का स्क्वायर। बात क्लियर होगी समझ में? अब देखो, ये तो हो गया 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, यहाँ आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या बात तक बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख दो, माइनस तो है ही है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। देखो साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस एक्स का 1 से किया तो कॉस एक्स आ गया, ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, टेन एक्स हो जाएगा। ये मेरा आंसर बन गया इसका। बात समझ में आ गई? एक और कर लेते हैं इसका पार्ट, बाकी की आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आराम से करेंगे ना, हो जाएंगे। ठीक है, 5वां कर लेते हैं, बाकी आप 2 कर लीजिएगा। इसमें दे रखा है फंक्शन 3 cot x प्लस 5 cosec x। समझ में आ गई? तो f डैश x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स 3 cot x प्लस 5 cosec x। अब देखो, मैंने बताया था बीच में प्लस हो या माइनस हो तो दोनों का सेपरेट कर देंगे हम, डी वाई डी एक्स। तो इसको कर देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स 3 cot x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 5 cosec x। 3 आगे ले लेंगे, कांस्टेंट है, cot x डी वाई अपॉन डी एक्स cot x। इसी तरह 5 इसमें आगे होगा डी वाई अपॉन डी एक्स cosec x। सही है। अब देखो, cot का हम जानते हैं क्या होता है, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको, मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना। 3 इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 5, और कोसेक एक्स का हमने देखो अभी निकाला था, इसमें 4th में निकाला है ना, कोसेक एक्स इंटू 10x, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बस अब क्या है, हो गया हमारा, माइनस को आगे ले लो, 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इनको ना याद कर लेना, बिना याद करे आपको समझ में नहीं आने वाले। मैं लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ लिखवा देता हूँ, ध्यान देना। देखो, पहला है डी वाई अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का,
ये किसके इक्वल होता है, cos x के। बात समझ में आ गई। सेकेंड dy अपॉन dx cos x, cos x का होता है माइनस का sin x। थर्ड है आपको dy अपॉन dx cot x ले लो, कोई भी ले लो आगे पीछे, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ अब किसका, dy अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, ये तो अभी निकाला है हमने, माइनस कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। और एक और ले लो टेन का, है ना, dy अपॉन डी एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो जितने भी सी वाले हैं, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी है, कॉट से सी से हो रहा है, कॉस सी से हो रहा है, और कोसेक सी से हो रहा है, इनके देखो माइनस में आ रहे होंगे पक्का। ये इसका माइनस साइन एक्स है, इसका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसका माइनस कोसेक एक्स टेन एक्स है। इन्हें लर्न कर लेना, बिना लर्न करे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है इनको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 12.2 भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। थैंक यू।